जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने चक्रवर्ती और वासुदेव की बात की। वासुदेव के पास 7 रत्न उत्पन्न होते हैं क्योंकि वासुदेव 3 खंड को ही जीतते हैं। उनको सिर्फ 3 खंड जीतना होता है। आधा भरत क्षेत्र यानी कि दक्षिण भरत के ही 3 खंड, जिसके हम मागध, वरदाम और प्रभास, ये 3 तीर्थ वाले जो 3 खंड है वो ही 3 खंड जीतने होते हैं। उनको 6 खंड जीतना नहीं होता। मतलब वो उत्तर भरत की तरफ जाके खंड प्रपात गुफा में से नीचे से जाके फिर तमिश्रा गुफा से ये बाहर निकलना आना, ये उनके विभाग में नहीं होता है। वो सिर्फ 3 खंड ही जीतते हैं जो दक्षिण भरत में होते हैं। तो 7 रत्न उनके कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। तो वासुदेव, उनकी शक्ति, उनका जो नियाणा बांधते हैं तभी वासुदेव बनते। एक चीज़ को आप ध्यान रखना है, चक्रवर्ती बनो या वासुदेव बनो, या ये सारा नियाणा बांधने के कारण होता है। अगर आप कोई तप करो या महातपस्वी हो और अगर आपके तप के बदले में शक्ति मांग लो तो ये नियाणा कहा जाता है कि किसी एक पुण्य के बदले में आपको दूसरा सामने कोई दूसरी वस्तु चाहिए। तो वासुदेव जो वासुदेव का जो नियाणा है वो पूर्व जन्म में जीव अपने पुण्य के अतिरिक्त पुण्य इकट्ठा होने के कारण बांधते। ये पुण्यशाली व्यक्ति अपने पुण्य के कारण पूर्व जन्म में बांधते हैं, इसलिए उनका जन्म, वासुदेव का जन्म उत्तम और महर्द्विक कुल में होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चक्रवर्ती हो या वासुदेव हो, वो हमेशा उच्च कुल और उत्तम कुल में ही जन्म लेते हैं। महर्द्विक कुल, उसी में जन्म लेते हैं। वासुदेव निश्चय से वैमानिक देवलोक से ही आके माता की कुक्षी में जन्म लेते हैं। और उस समय माता 14 जो महास्वप्न है उसमें से 7 महास्वप्न देखती है। कितने? 7। और माता 7 स्वप्न देखती है, इसलिए माता को मालूम पड़ जाता है कि जो गर्भ में जीव आया है वो वासुदेव बनेंगे। ऐसा कोई उत्तम कुल से आया हुआ और महापराक्रमी पुत्र होगा, ऐसा वो मानती है। उनको पता है कि ये स्वप्न का ये फल है। तो ये वासुदेव अब आए तो देवलोक से, लेकिन नियाणा कब बांधा था? 1 भव पहले। तो आगामी 3रे भव की बात होती है अभी कि आगामी 3रे भव में, अरे आगामी नहीं, गए आगत, पीछे जो गए वो, उसमें 3रे भव में ये महातपस्वी संयमी मुनि होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्योंकि तप और महासंयम के कारण ही उनको ये वासुदेव का नियाणा पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। तो एक महातपस्वी संयमी मुनि होते हैं। दूसरों का रुद्धि बल देखकर अथवा अहंकार आदि के कारण खुद उस समय अहंकार से ये नियाणा बांधते हैं। ये नियाणा बांधते हैं मतलब मनोगत, वो मनोमन वो निश्चय करते हैं कि यदि मेरे संयम और तप में प्रभाव हो तो इस संयम के फल स्वरूप आने वाले भव में मैं महाबलवान बनूं। बात समझ में आई? બધા તો ન કરી શકે, કારણ કે આ તો આપણે ઈચ્છા હોય, કોઈ આપણે ઈચ્છા હોય કે ના મારે આમ કરવું જ છે, હા, તો એના માટે આપણે કરી મારે આમ કરવું છે, એટલે ખરાબ નહીં, કોઈ બી આધ્યાત્મિક બાબતમાં કે બાબતમાં તમે જો આમાં કેવું હોય સમજવાનું છે કે તમે આના માટે જો આ કામ કરતા હો તો વાસુદેવ નહીં બનો, પ્રતિ વાસુદેવ બનશો. સમજજે, કારણ કે શક્તિ તો પ્રતિ વાસુદેવ પાસે બી એટલી જ છે. 3 ખંડ તો એ જ જીતીને બેઠો છે પહેલાથી.
પણ આ તો તપસ્વી છે, મહામુનિ છે, સંયમી છે, એટલે એ વાસુદેવ બન્યા. જો સમજવાનું છે આ, જો એ તપસ્વી ના હોત, મહામુનિ ના હોત, સંયમી ના હોત, અને જો એણે આટલા ઉપવાસને આ બધું ને જે સાધના ને બધું કર્યું હોત તો એ પ્રતિ વાસુદેવ બન્યા હોત. વાત સમજાય છે? શક્તિ મળે, પણ ધર્મ અને ધર્મના રસ્તે હોવાના કારણે વાસુદેવમાં ફાયદો એટલો છે કે ધર્મમાં છે, ધર્મમય છે, ધર્મના રસ્તે છે, પરંતુ આ ધર્મ કેવો છે તો કે સમય આવતા એમણે શક્તિના બદલામાં ધર્મને વેચી દીધો છે. એમણે શું કર્યું? ધર્મનો વિનિમય કર્યો. પોતાને મળેલા માંસખમણના ઉપર માંસખમણ, વિશ્વભૂતિ અણગારે માંસખમણ પર 11 લાખ માંસખમણ કરેલા. કેટલા? 11 લાખ માંસખમણના પારણે માંસખમણ. પણ જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે અહંકાર અને ક્રોધ, એટલે કારણ શું થયું ખબર છે? આ બધા ક્યાંક હજી ખૂટે છે અને ક્યાંક હજી મોક્ષ જવાની વાર છે. આ વાત સમજાય છે? તપસ્વી છે, મહામુનિ છે, તો નિર્જરાના ફળ સ્વરૂપે તપ નથી કરી રહ્યા. અને તમે નિર્જરાના ફળ સ્વરૂપે જો તપ નથી કરી રહ્યા તો ગમે તેમ કરીને એનું પુણ્ય જ બંધાવવાનું. અને પુણ્ય તો રાજા અને મહારાજા તરીકે જ વાપરીને પૂરું કરશો જો મનુષ્યમાં થયા તો. એટલે આ બધી વસ્તુઓ પુણ્ય રૂપે તમે ભોગવો છો. આજે કુમારપાળ રાજા બન્યા તો કુમારપાળ રાજા બન્યા એની પાછળ પૂર્વભોમાં એમણે કોઈક ને કોઈક આવું મોટું તપ ને એવું કર્યું જ હશે. સમજવાની વાત છે. પુણ્ય ભેગું કર્યું જ હોય, એ પુણ્ય ભેગું કર્યું હોય એટલે તમે એ વસ્તુ બન્યા છો. હવે આમ તો 3 ભગવાન ચક્રવર્તી થયા છે, શાંતિનાથ ભગવાન, અરનાથ ભગવાન અને કુંથુનાથ ભગવાન. આ 3 ભગવાન ચક્રવર્તી થયા તો 3 ભગવાન અને ચક્રવર્તી બન્યા. એટલે ચક્રવર્તી તરીકેનું પુણ્ય પણ ભેગું થયેલું છે પૂર્વના ભવનું. અને તીર્થંકર નામકર્મ બંને ઉપાર્જન છે, એટલે એ લોકો બધા પોઝિટિવ વ્યક્તિ તરીકે ચક્રવર્તી બન્યા છે. પુણ્ય વાપરવાનું તો છે જ, આ યાદ રાખવાનું છે, બહુ મહત્વનું. તમે જેટલો પણ ધર્મ કરો છો, जितना भी हम धर्म कर रहे हैं, हम जितना भी संयमित जीवन जी रहे हैं, वो व्रत उपवास कर रहे हैं, पचखान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये सारा पुण्य इकट्ठा होगा. ये पुण्य कहीं ना कहीं तो हम खर्च करेंगे ही करेंगे. अगर आपने मोक्ष की भावना रखी है तो तीर्थंकर चक्रवर्ती दोनों बनेंगे, वो भी एक ही साथ. बराबर? चक्रवर्ती बने हो और सीधे मोक्ष गए, ऐसा भी बनोगे. जैसे भरत राजा चक्रवर्ती में मनुष्य भव में मोक्ष गए जाने वाले भी है, चक्रवर्ती में दीक्षा लेके मोक्ष जाने वाले भी है, और चक्रवर्ती में 7वीं नरक में जाने वाले भी है. बात समझ में आई? तो ये आपने जो पुण्य किया है, उपार्जन किया है, उसका फल है कि आप चक्रवर्ती बने हो. अब ये फल भोग रहे हो, उस वक्त अगर आपके अंदर वैराग्य पड़ा है तो ही मोक्ष है, नहीं तो सीधी 7वीं नारकी. क्योंकि वैराग्य नहीं पड़ा है तो फिर कहाँ से आएगा बोलो. विश्वभूति अणगार भी वही हुआ ना, चक्रवर्ती बने और त्रिपुरुष वासुदेव बने. त्रिपुरुष वासुदेव बने और गए कहाँ? सीधे 7वीं नारकी में. वही हुआ ना. इतने मांसखमण का तप करने का क्या फायदा हुआ? कोई हुआ बोलो? 11 लाख मांसखमण किए, उसका कोई फायदा हुआ? उतना मांसखमण करने के बाद जब शक्ति की बारी आई, जब लगा कि निर्बल हूँ, मेरी शक्ति काम में नहीं आ रही है, तो उन्होंने सामने में तप के बदले शक्ति मांग ली. अगर उनके मन में सच में वैराग्य होता और मोक्ष की ही भावना होती तो वो गाय ने गिरा दिया तो क्या उनको अहंकार होता, गुस्सा आता? नहीं आता. अगर संयम की भावना होती, वैराग्य की होती, मोक्ष की इच्छा होती तो वो नहीं आता बिल्कुल. लेकिन इच्छा अंदर संयम का नहीं थी, मोक्ष की नहीं थी, वितरागता नहीं थी, तभी उन्होंने ये नियाणा बांधा ना. अब नियाणा बांधा तो नियाणा बांधने के बाद वासुदेव बने. वासुदेव बनने के बाद 7वीं नारकी में गए. 7वीं नारकी से निकल के वो मत्स्य बने, स्वयंभू रमण. कहाँ पे? अरे सिंह बने. सिंह बने जंगल में. सिंह बनने के बाद वापस 5वीं नारकी में गए.
तो ये सारा प्रोसेस होता ही नहीं ना, इतने करोड़ सागरोपम तक आयु नारकी में जाना, तिर्यंच बनना, वापस नारकी में जाना, ये कुछ होता क्या बताओ। तो बात यही है कि आप कितना भी पुण्य कर लो, मोक्ष की इच्छा नहीं है तो ये पुण्य खत्म करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा पुण्य किया होगा ना, उतना आपको ज़्यादा बड़ी पोस्ट मिलेगी, और बड़ी पोस्ट मिलेगी तो वापस पाप ज़्यादा ही होगा ना, फिर तो पाप ज़्यादा ही होगा। तो बात ये नहीं है, बात समझदारी लाने के बाद तब करने की। तब करो या कुछ भी करो, समझदारी आना बहुत जरूरी। बिना समझदारी आप इतना भी पुण्य कमाओगे तो वो गलत, वो बिल्कुल गलत। समझदारी से पुण्य कमाओगे। अब देखो, कृष्ण वासुदेव की बात करेंगे हम, वासुदेव की बात चल रही। अगर कृष्ण वासुदेव ने ये तीर्थंकर नाम कर, वासुदेव तो मर के नियमान नारकी में ही जाते। कृष्ण वासुदेव ने भी अपने तीसरे भव में ऐसे महातपस्वी या मुनि होंगे ही होंगे, तभी उनको ये वासुदेवपणा मिला है। लेकिन वासुदेवपणा लेने के बाद उन्होंने उसी भव में नेमनाथ भगवान थे, विद्यमान थे, नेमनाथ भगवान की भक्ति की, और 18,000 साधु को वंदना की, मोक्ष की इच्छा भी की, बहुत इच्छा की। नहीं तो वासुदेव को मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं है। वासुदेवपणा तो नारकी में लेके जाने वाला है, मोक्ष की इच्छा कैसे करेगा बोलो, करेगा बताओ? नहीं करेगा। लेकिन इनके अभी 2-3 भव ही बाकी होंगे, इनके ऊपर कर्म की, जो हम बोलेंगे वैराग्य के कर्म उनके ऊपर लगे हुए होंगे, तभी नेमनाथ भगवान के पास रहकर उनको उसी भव में दीक्षा लेने का मन भी किया था। लेकिन वासुदेवपणा था, वासुदेव बन के रहना था, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाए। उनको पता था कि उनको नरक में जाना है। लेकिन 18,000 साधु को वंदना करने के कारण तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ, और उसके बाद उनकी 4 नारकी टूटी, तो अभी भी वो तीसरी नारकी में, तो वो तीसरी नारकी में गए। अगर मानो कि ये 4 नहीं टूटी होती तो क्या होता, ये सोचो। तो आप अभी लग रहा है कि तप इम्पोर्टेंट था या विशुद्ध भाव, साधु को वंदना, वैराग्य का की भावना और मोक्ष की इच्छा, महत्व का क्या है ये बताओ? विशुद्ध भावना और मोक्ष की इच्छा है ना, यही महत्व का है। मनोयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी तप करो या तप नहीं भी करो, मन से अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तो आप तप करोगे तो पुण्य कमाओगे। बहुत इजी है, आप ध्यान दो। अभी ये आपके लिए समझना बहुत इजी हो गया। दानशील, तप, भाव, चारों प्रकार की जो भावना है वो आपको सिर्फ पुण्य बढ़ाने के लिए है। दान करो, देखो उसमें भी वैराग्य की भावना नहीं है। आप क्या दान वैराग्य की भावना से करते हो? नहीं, दान तो मन नाम कमाना है ना, पैसा बहुत मिला है तो खर्च करना है, बराबर। सभी लोग ऐसे ही दान करते हैं, वैराग्य कि चलो नहीं है, चलो दूसरे भाव में क्या साथ लेकर जाए, उससे अच्छा है हम देके जाए, ये भावना से करते हैं क्या लोग? ये भावना से नहीं करते हैं ना। पुण्य नाम, हाँ, पुण्य कमाने की भावना से होता है। तो पुण्य कमाने की भावना से जो आपका जो भी दान हुआ, ये दान आपको कहाँ लेके जाएगा? पुण्य ही कमाएगा ना। और आपने पुण्य के कारण दान मिला, धन मिला, अब आप उसका भी और दान करोगे तो पुण्य ही ज्यादा मिलेगा, बराबर। तो पुण्य के कारण मिला है और उसका खर्चा दान में करके आप पुण्य ही ज्यादा कमा रहे हो, तो इसमें कहीं भी मोक्ष की भावना आई क्या? ना। अब शील देखो, शीलवान बनो, चारित्रवान बनो, अच्छे बनो, संस्कारी बनो, ये सब बनो, अच्छे से जियो। आज सारा अमेरिका देखो, आज अफ्रीका देखो, फॉरेन के कंट्री देखो, कितने शीलवान, कितने विनयवान, मतलब कैसी उनकी लाइफ है। ना किसी को ऊंची आवाज़ में बोलना है, ना किसी का नुकसान करना है, बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, बहुत ही ऐसी बात करनी है। तो इसमें सोफिस्टिकेशन आप बोलोगे, तो ये सोफिस्टिकेशन के कारण क्या वो मोक्ष जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक चक्रवर्ती को 32 हजार रानियां होती है, उसको आप शीलवान तो कह नहीं पाओगे? कह पाओगे बोलो?
किसी एक राजा को 32,000 रानी की जरूरत होती है? होती है? नहीं होती है ना? नहीं होती। एक स्त्री भी काफी है। अगर आपको आपके मन में वैराग्य की भावना है तो आप बाकी की स्त्रियों के साथ रहना पसंद भी नहीं करोगे, राइट? हाँ, तो ये दानशील, उसके बाद तप। तप कितना भी तप, ये मांसखमण के पारणे पे मांसखमण के पारणे पे मांसखमण करना, इतना बड़ा तप हमेशा आपको वासुदेवपना या चक्रवर्तीपना ही देगा, ये याद रखना। क्योंकि इससे शक्ति बहुत, आप इससे जो चाहे कैश कर सकते हो। ये आपकी मुड़ी, दानशील तप और चौथा भाव। ये दानशील तप भाव अच्छे रखो, भाव सु रखो, भाव सुशील रखो, भाव चढ़ते परिणाम रखो। चढ़ते परिणाम का मतलब क्या, बोलो? हमेशा अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचो। समझ में आ रहा है? पर विशुद्ध परिणाम भाव, वो फर्क है ना, है कि नहीं? है। तो ये सारा आपको पुण्य बढ़ाने के लिए है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं जागेगा, मोक्ष की इच्छा नहीं जागेगी, आप ये सब प्रकृति से बाहर नहीं आओगे, तब तक आपका मोक्ष संभव नहीं। तो आपको यहाँ यही ध्यान रखना है कि पुण्य कमाओ, पुण्य खर्चा करो, पुण्य और दानशील तप भाव करो, और दान करो, और पुण्य पैसा कमाओ, और दान, राजा महाराजा बनते जाओ। और बनने के बाद कुछ न कुछ, अगर राजा बने हो तो पहले के ज़माने में थे कि हर एक राजा कितने भव तक मोक्ष ही गए, हर एक राजा मोक्ष गया जब अजितनाथ भगवान का समय आया तब तक। लेकिन उसके बाद तो राजेश्वरी नरकेश्वरी, क्योंकि राजा को पाप ही ज़्यादा करना पड़ता था उसके बाद। तो ये भी बात है कि आपको राजा बन के अगर पुण्य का खर्च कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको इसके बाद अच्छा ही भव मिले और धर्म ही प्राप्त हो। ये कभी नहीं भूलना है। बराबर? बराबर? तो अहंकार या फिर बल या किसी की रुद्धि सिद्धि, या फिर हम ये बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि अपनी अंदर कमी देखो, तो ये कब होगा? ये तब होगा कि जब आपका धर्म निरपेक्ष भाव से नहीं होगा पर सापेक्ष भाव से होगा, अपेक्षा सहित होगा कि भाई मैंने ये धर्म किया है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो मुझे अगर ये सुख मिले तो बहुत अच्छा है। तो ये अपेक्षा सहित हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ, तो ऐसे संयमी और महातपस्वी मुनि, जो महातपस्वी इसीलिए कि उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा तप किया हो उसी भव में, और उसी भव में वो कुछ अहंकार के कारण या फिर अज्ञानता के कारण या फिर अपेक्षा के कारण सब चीज़ आ सकती है उसमें। अगर वो अपने ये तप का नियाणा बांध दे कि भाई मेरे संयम और तप में जो भी उसका जो भी प्रभाव हो, तो भगवान तो इसके बदले में मुझे अतिशय महाबल दे, शक्ति दे। तो महाबल और शक्ति तो वासुदेव में ही है या फिर चक्रवर्ती में है। वासुदेव से ज़्यादा चक्रवर्ती में है। वासुदेव 3 खंड जीतता है, चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है। तो ये बनोगे ही बनोगे। हमारे भी 2 चक्रवर्ती, 12 में से 2 चक्रवर्ती तो 7वीं नरक में गए ही है। शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्री, ये दोनों 7वीं नरकी में गए। और वासुदेव तो कितने सारे, वो परशुराम जी वासुदेव बने, उसके बाद कृष्ण वासुदेव, ये सब बहुत सारे वासुदेव बने, लक्ष्मण वासुदेव, ये सब वासुदेव। और ये सब मरने के बाद नरक में ही गए। वासुदेव नियमा 7वीं नारकी में जाते ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग नारकी उनकी निश्चित होती है। 5, 6, 7 ऐसी नारकी उनकी निश्चित ही होती है, 4, 5, 6, 7 जो भी है वो। आओ
इस तरह का नियाणा करने के तपोबल से निश्चित ही वैमानिक में उत्पन्न होंगे, क्योंकि वासुदेव बनने से पहले तप तो किया है, वो भव में पूरा तप किया है। तप करने के कारण देवगति तो मिलनी ही मिलनी है, इतना ध्यान रखना। दूसरे भव में तो उनको देवगति मिलनी ही मिलनी है। अगर वासुदेव बनेंगे फिर पाप करेंगे, उसके बाद अशुभ गति होगी। समझ में आया? तो अब आपको ये भी ध्यान समझना है। देखो, जब उन्होंने वासुदेव का नियाणा किया होगा अगले भव में, पूर्व के तीसरे भव में वासुदेव का नियाणा किया, वासुदेव का जो नाम उपार्जन किया, वासुदेव नाम कर्म का, तो उसी वक्त ये तय हो गया ना कि उनको नरक में जाना है। बोलो, आयुष्य की गति में वासुदेव से मरने के बाद नरक में जाना है, वो तभी निश्चित हो गया। कृष्ण वासुदेव का भी हो गया होगा। अब 4 नाड़ की टूटी और वो 7वीं में जैसे के बदले तीसरे में चले गए, वो अलग बात है, लेकिन नक्की तो तभी हो गया ना कि इनको नरक में जाना है। तो जब आपका आयुष्य का गठन होता है कि आपको ये जिसको नाम कर्म बोलेंगे, नियाणा बांधा, तब जो नाम कर्म हुआ कि भाई आप इनको मनुष्य गति में जाना है और वासुदेव बनना है, तभी उनकी उसके बाद की भी गति निश्चित हो गई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जैसे उनकी हुई होगी, हमारी भी हुई होगी ना कि भाई इसको अगले भव में बिंदु बनना है, तो बिंदु बनने के बाद कहाँ जाना है पहले से निश्चित हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, देखो अभी श्रेणिक राजा की बात कर रही, वो तो वासुदेव नहीं थे। हाँ, वो तो वासुदेव नहीं थे, लेकिन उनको भी यहाँ से नरक में जाना है, वो पहले से निश्चित हुआ होगा ना। नहीं तो क्षायिक सम्यकत्व बांध देते तो क्या वो सीधे मनुष्य भव या उस वक्त तो ये नक्की नहीं हुआ ना। बोलो, हुआ? नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने तभी बांधा है ना, श्रेणिक राजा के भव में ही। तभी तो एक भव छोड़ के सीधे तीर्थंकर बनेंगे। अगर नहीं बांधते तो कहाँ से जाते? बोलो। तो इस तरह नियाणा करने से, तपोबल से निश्चित ही वो वैमानिक में उत्पन्न होते हैं, ये वासुदेव बनने वाले जीव। और आयु का क्षय होने पे अनंतर भव में वो अवश्य वासुदेव बनते हैं। वासुदेव होने के बाद अति आसक्ति पूर्वक, अब वासुदेव बन चुके हैं, आसक्ति बढ़ गई, सारी चीज़ सुख उत्तम भोग मिल रहा है, तो वो भोगते हुए मरने के बाद निश्चित रूप में से वो नरक में जाते हैं। निश्चित वासुदेव मर के नरक में ही जाएंगे, नरक के सिवा उनकी गति ही नहीं होती। निश्चित आएंगे देव से और निश्चित जाएंगे नरक में। तो आप समझ सकते हो कि क्या उनका पॉजिटिव था उससे पहले 2 भव पहले, और वासुदेव बनने के बाद कितनी नीचे की उनकी गति हो गई। और उनको निश्चित रूप से नरक में जिनको भी जाना होगा, वो व्यक्ति संयम चारित्र के लाभ को प्राप्त नहीं करते। समझ में आया? देखो, आपको ये आज एक नई बात जानने को मिली कि जो व्यक्ति को ऐसे निश्चित रूप से नरक में जाना हो, वो ये उस भव में वो संयम और चारित्र प्राप्त नहीं कर सकते। ના, શ્રેણિક રાજાને પણ નરકમાં જવાનું હતું, એટલે આ નહીં દીક્ષા નહીં લઈ શક્યા, રાઈટ? ના, દેવલોકે નહીં, હવે સીધા નરકમાંથી નીકળીને જ ભગવાન બનવાના છે. હા,
હા હોય જ આ રાવણ પણ નરકમાંથી નીકળીને જ ભગવાન બનવાના છે. બંને નરકમાંથી નીકળીને જ આવવાના. હા નરકમાંથી નીકળીને જ સીધા ભગવાન બંને. નરકમાંથી નીકળીને ભગવાન થઈ શકાય. અને લક્ષ્મણનું ખબર નથી કેટલા ભાવ બાકી છે, પણ આ બેના તો ખબર છે કે એટલા એક જ ભાવમાં સીધા ભગવાન જ છે નરકમાંથી. અહીંયાથી નરકમાં ગયા છે અને નરકમાં ત્યારે સીધા તીર્થંકર બની. હા સીધા તીર્થંકર બનશે. એમને અનુસરવાથી દેવલોકમાં જવાનું. હા ના ના હવે એમને એટલે દેવલોકના પુણ્ય બાકી હોય તો ત્યાં જવાનું હોય. આયુષ્યનો બંધ હોવો જોઈએ ને. આયુષ્યનો બંધ જો પડ્યો હોત ને, જો એમણે તીર્થંકર નામ કર્મ ન બાંધ્યું હોત ને. અને હવે સમજવાનું શું છે કે ભરત રાજા સુશ્રેણિક રાજા, કૃષ્ણ વાસુદેવ, આ બધાને એ જ ભાવમાં ભલે એ લોકોને જવાનું નરકમાં છે, પણ એ લોકોને દીક્ષાની ઈચ્છા તીવ્ર થઈ છે. તીવ્ર ભગવાન જેવું બનવું હતું, શ્રેણિક રાજાને ભગવાન મહાવીર જેવું બનવું હતું, અને કૃષ્ણ રાજાને નેમનાથ જેવું બનવું હતું. રાવણને પણ પરમાત્મા જેવું જ બનવું હતું. પરમાત્માની મૂર્તિને એ ખભા ઉપર લઈ લઈને ક્યાંય કેટલા વર્ષો સુધી ફર્યા છે. રાવણે આ કેસરિયાજીના પ્રતિમાજીને જમીન ઉપર મૂક્યા નથી. બોલો. હા કેસરિયાજીના પ્રતિમાજીને રાવણ એના ખભા ઉપર લઈ લઈને ફર્યો છે. એ જ પ્રતિમાજી. હા તો છે જ ને, પણ એ જૂની જ છે, કઈ નવી નથી. કેસરિયાજીના ભગવાનને ચક્ષુ ચડાવી જ નથી શકાતા. ના, અંદર જે જાય છે એ પછડાઈને પાછું આવે જ બહાર. કોઈની તાકાત નથી કે કેસરિયાજી દાદાને કોઈ ચક્ષુ ચડાવી શકે. ના ના એવું કઈ ના હોય કે દિગંબર શ્વેતાંબર નું. પૂજા તો આપણી શ્વેતાંબરની જેમ જ થઈ રહી છે. અને પહેલા ચડતા હતા 3-3 કલાક, એવું નતું. પહેલા 3 કલાક ચડતા હતા, 3 કલાક નતા ચડતા. પેલે દેવ જાગ્રત છે ને, કહેવાનો અર્થ એ છે મારો. દેવ જાગ્રત છે એટલે પરમાત્મામાં ને એની શક્તિમાં દેવની એટલી શક્તિ પ્રભાવશાળી છે. એટલે પ્રભાવશાળી કેમ છે? આટલા જૂના છે, આટલા સમયથી છે, એ પણ એક ફરક પડે કે નહીં? હા એટલે રાવણ લઈને ફરતો હતો એટલે કેટલા જૂના, તમે કલ્પના તો કરો. એ તો પાર્શ્વનાથ દાદા છે. એ તો કઈ બહુ ખબર નથી મને. એ તો પાર્શ્વનાથ ભગવાનના આવ્યા પછી જ થયા હશે. એટલે હવે જો સૌથી જૂના પ્રતિમાજીમાં એક તો ગિરનારના છે, અને બીજા શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ છે, અને ત્રીજા અહીંના છે કેસરિયાજી છે. આ બધા સૌથી જૂના કહેવાય. એમાંય આ કેસરિયા શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ અને આ તો ગઈ 24માં બનેલા, એટલે એ તો ઓર જૂના છે. બરાબર. એટલે પરમાત્મા પ્રત્યેનો લગાવ રાવણને બહુ હતો. કેસરીજી દાદા પ્રત્યે લગાવ હશે કઈ કારણ. એને પોતે પૂર્વના ભાવમાં એ ક્યાંક પ્રતિમાજી એને પોતે લીધી હશે, બનાવી હશે, વાપરી હશે, પોતાની પાસે રાખી હશે, તો જ લગાવ હોય ને એટલો. એ કઈ આદેશો દાદાની સામે તો રાવણ આવ્યા નથી. હા એ તો મુનીશ્વર સ્વામીના વખતે બધી વાર્તા થઈ છે આખી રામની ને રાવણની. બરાબર. હા ના એને લગાવ જ બહુ હતો. અષ્ટાપદ ઉપર જઈને આદેશ્વર દાદાની પ્રતિમાની સામે મંદોદરીને એને કેટલી વાર નૃત્ય કર્યું જ છે ને. રાવણ પોતે વિદ્યાધર દેવ હતા. અષ્ટાપદ ઉપર વારે ઘડીએ જતા હતા. હા વારે ઘડીએ જતા હતા. ભગવાનની સામે ભક્તિ કરતા હતા. પોતાના પગની નસ ખેંચીને પણ એને ભક્તિમાં રંગ તોડ્યો નથી. એટલે કેમ? ભક્તિ અપ્રતિમ ભક્તિના લીધે જ ને. એટલે જેટલી પરમાત્મા પ્રત્યેની લાગણી, પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ રાગ વધારે હશે તો એ તમને
એમના પ્રતિ વધારે લઈ જશે. એટલે આ લોકોને આ વાસુદેવને તો બની ગયા, પણ હજી પૂર્વના સંસ્કાર હોય અને પ્રતિમાજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ અને પ્રતિમાજી પ્રત્યેની એમનું એટેચમેન્ટ એ એમને હજી પણ દીક્ષા લઈ જવા માટે પ્રેરે. એટલે કૃષ્ણ વાસુદેવ હોય, રાવણ પ્રતિ વાસુદેવ હોય અથવા શ્રેણિક રાજા હોય, આ બધા નરકમાં જવાના હતા. એટલે એ ભવમાં દીક્ષા નથી લઈ શક્યા. સમજાયું? आओ तो ये कर्म पुरुष वासुदेव श्याम कांति वाले, पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पहनने वाले, कौस्तुभ मणि युक्त वक्षस्थल वाले, गरुड़ चिन्ह युक्त ध्वजा वाले होते हैं. ये वासुदेव भरत क्षेत्र के 6 खंड में से दक्षिणाद भरत के 3 खंडों के स्वामी होते हैं. अनेक सुलक्षण से युक्त, चक्री से आधी रिद्धि सिद्धि, चक्री को पूरी होती है, इनको आधी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है. और 32,000 चक्री को स्त्री भोगने के लिए होती है, जब इनको 16,000 देवांगना जैसी तेजस्वी स्त्री के साथ भोगना होता है. तो ये वासुदेव चक्रवर्ती के विरह काल में ही होते हैं. ये ध्यान रखो, चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे. बराबर? चक्रवर्ती और वासुदेव दोनों एक साथ कभी नहीं होते. अच्छा. हाँ, क्योंकि वासुदेव को 3 खंड जीतना है, चक्रवर्ती को 6 के 6 जीतना है. अब दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं बताओ? चक्रवर्ती तीर्थंकर हो सकते, वासुदेव के साथ तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती वासुदेव दोनों एक साथ कभी नहीं जन्म ले. आओ, युद्ध में सुरवीर ऐसे वासुदेवों को 7 रत्न होते हैं, 7 प्रकार के. तो सबसे पहला उनका रत्न है वो सुदर्शन चक्र रत्न. ये सुदर्शन रत्न उत्पन्न होता है उनकी आयुधशाला में, ये उत्पन्न होता है. और ये उत्पन्न होने के बाद उनको 3 खंड को जीतना पड़ता है. फिर दूसरा है नंदक नाम का खड़ग रत्न. ये खड़ग यानी कि तलवार, ये तलवार रत्न कहा जाता है इसको. तो ये तलवार रत्न ऐसा होता है कि अगर जिसके ऊपर चलाई वो सामने वाली व्यक्ति या वस्तु जो भी होगी सीधे 2 टुकड़े में ही हो जाएंगे. उसके बाद मणि रत्न, और ये मणि रत्न जो है वो काकिणी मणि रत्न है. वो मणि रत्न प्रकाशवान है, अंधेरे में भी बहुत सारा प्रकाश दिन जैसा उजाला कर लेते. तो ऐसा तीसरा है मणि रत्न. उसके बाद है शार्ग धनुष्य रत्न. एक धनुष्य रत्न है, शार्ग नाम का ये रत्न है, और वो किसी दूसरे से उठाया नहीं जा सकता. समझ में आया? ऐसा ये धनुष है जो बड़ा भारी है, अद्भुत शक्तिवान है. उसके टंकार मात्र से शत्रु सैन्य पलायन हो जाता है. ये धनुष्य रत्न हुआ ऐसा. फिर गदा रत्न. ये गदा रत्न भी चक्रवर्ती के दंड रत्न, चक्रवर्ती का दंड रत्न होता है चक्रवर्ती के पास, इनके पास ये गदा रत्न होता है. ये गदा किसी और से उठाई नहीं जाती. उसके बाद वनमाला रत्न. एक प्रकार की ये माला होती है जो वासुदेव की छाती पे हमेशा लटकती रहती है, और ये माला कभी भी मुरझाती नहीं है. ये वनमाला रत्न करके हैं, उसमें सर्व ऋतु के पुष्प की माला ये होती है, और ये अत्यंत सुंदर और सुगंधित होती, क्योंकि ये माला देव अधिष्ठित है, इसलिए ये कभी भी कर्माती नहीं. इसके फूल कभी खराब नहीं होते. जितने आयु चक्रवर्ती की होगी उतने समय तक ये जरूर माला उनके गले में ही पड़ी रहेगी. उसके बाद है शंख रत्न. तो 5 जन्य शंख जो वासुदेव को बजाना है वो पंचजन्य शंख है. और ये वासुदेव के सिवा उस समय में और कोई नहीं बजा सकता, कोई भी नहीं बजा सकता. ठीक है? और इसकी आवाज़ से ही तीर्थंकर बजा सकते हैं. जैसे कृष्ण वासुदेव का शंख था वो नेमनाथ भगवान ने बजाया, जरूर बजाया था. तो तीर्थंकर जरूर बजा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो ताकत इनसे भी ज़्यादा होती है इसलिए. और ये शंख की आवाज़ 12 योजन तक सुनाई देती है.
तो इस प्रकार से सदा देव अधिष्ठित ये सातों रत्न को देव 2-2 हजार देव द्वारा ये सदा सेवित होते हैं, उनके साथ देव रहते ही रहते हैं। और बलदेव के 3 रत्न, बलदेव के कितने रत्न? 3। एक तो धनुष्य रत्न, बलदेव के पास भी एक धनुष्य होगा ही होगा, दूसरा हल रत्न होगा। आपको पता है ना बलराम हमेशा हल उठा के चलते थे। हाँ, तो हल रत्न बलदेव के पास हमेशा के लिए होता है। और मुषल रत्न, मुषल करके भी एक रत्न होती है। मुषल यानी कि एक अपने खांडनी पारा कैसा होता है, पारा ऐसी एक मुसल होती है, वो रत्न भी उनके पास होता ही होता है। तब ये 7 रत्न मालूम पड़ गया। हाँ। ये 7 रत्न से तो वासुदेव को जो करना है कर सकते हैं, चक्रवर्ती भी 14 रत्न से जो करना है कर सकते हैं, बराबर। आओ, हमने कल ये जो सगर चक्रवर्ती की बात चल रही थी, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। कितने? अजितनाथ भगवान के वक्त हुए 450 धनुष की काया, और पुत्र कितने? 80 लाख वर्ष की आयु। कितनी? 80 लाख पूर्व आयु कितनी थी? 80 लाख पूर्व की आयु, और 60,000 पुत्र थे। और 60,000 पुत्र ने ये युद्ध जीतने के लिए बाहर निकले थे और गए थे। अब अष्टापद जी महातीर्थ, तब महातीर्थ था, और सगर चक्रवर्ती को ये ख्याल आया कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, और अजितनाथ भगवान ने ये कहा था कि आने वाला समय खराब हो रहा है, तो मैं ये अष्टापद की रक्षा करूँ। अष्टापद, तब तो अष्टापद की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा था उनको, क्योंकि अष्टापद पे ही आदेश्वर भगवान गए थे, पता है ना। आदेश्वर भगवान वहाँ पे निर्वाण पामे, तो उसके बाद के चक्रवर्ती और तीर्थंकर परमात्मा के काल में लोग गए होंगे ना उधर यात्रा करने के लिए, गए होंगे कि नहीं। भरत राजा ने खुद वो वहाँ अष्टापद तीर्थ पे 24 तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं भराई थी, तो बाकी सब भी गए होंगे कि नहीं, सोचो। तो अष्टापद की यात्रा करने गए थे, और तब अजितनाथ भगवान के मुख से ये सुना कि आने वाला काल बहुत खराब आएगा और ये सब तीर्थों की रक्षा करनी जरूरी है। तो ये सोच के ये इन्होंने सगर चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती थे 14 रत्न सहित थे, तो उन्होंने भी 8 तप किया और नागराज को वहाँ से नीचे से प्रसन्न किया और उनको बोला कि भाई ये आप ये जो अष्टापद है उसके आसपास एक बड़ी सी खाई बनवा दो, और खाई का निर्माण कराया। अब देखो आपको यहाँ ये स्टोरी है, चल रहे हैं कि उन्होंने अष्टापद के चारों ओर खाई का निर्माण भी करा लिया, और ये निर्माण कराने के बाद पाताल में जितनी गहरी खाई थी, अब वो खाई तो बना दी, उसमें पानी भरना जरूरी था, बराबर बराबर। तो खाई बनाने के बाद खड्डा रखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। आज अष्टापद तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, अष्टापद कहाँ है वो ही नहीं पता, क्योंकि उसके आसपास पूरा ऐसा खाई बनाई थी और खाई से पानी को भी भरने का सोचा था, लेकिन पानी भर नहीं पाए। तो भर नहीं पाए थे तो क्या हुआ ये स्टोरी हम जानेंगे आगे। तो अब ये खाई को पानी से भरने के लिए उन्होंने क्या काम किया, तो जो महानदी गंगा थी ना, तब तो बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आ रही थी उस समय तो, और गंगा नदी का जो पट था वो भी कम से कम 60 योजन चौड़ा था। तो गंगा नदी को यहाँ लाने के लिए उन्होंने लाकर और वो खाई में पानी डालने का उन्होंने सोचा, और ये सोचने के बाद जहनु कुमार करके जो उनके पुत्र थे उन्होंने दंड रत्न के द्वारा गंगा के तट को तोड़ दिया। समझ में आया। अब गंगा के तट को तोड़ेंगे तो पानी चारों तरफ फैलेगा कि नहीं, फैलेगा ना। और उसके बाद दंड लेके उन्होंने पृथ्वी में नहर बनाई, गंगा का पानी यहाँ अष्टापद तक लाने के लिए
और गंगा नदी ने भी वो तेजी से वो नहर में प्रवेश कर लिया और दंड रत्न के पीछे 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 चलते चलते वो अष्टापद गिरी तक पहुंच गई और पूरा अष्टापद गिरी के आसपास की खाई में गंगा का पानी भर गया और इस प्रकार अष्टापद के चारों ओर 1000 योजन की गहराई की बनी खाई गंगा के जल से भर गई। समझ में आया? हाँ, हाँ। अब यहाँ 1000 योजन की गहराई की खाई लिखी है। 1000 योजन की गहराई की खाई अगर यहाँ पे ही हो गई ना, तो मतलब तो ये हो गया कि 1000 योजन तक तो पाताल लोक है ही नहीं। बोलो, है? हाँ। अब 1000 योजन तक तो नीचे जगह ही नहीं है, तो 1000 योजन की नीचे जगह आई कहाँ से? सोचो। उसके बाद गंगा का पानी नागकुमार के भवनों में घुस गया और वो चींटियों की तरह मंदिर में दुबक गए। ये जानकर क्रोधित नागराज जमीन पे आए और उन्होंने अपनी अंगार भरी नजरों से सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को जला के भस्म कर लिया और पुनः पाताल लोक में चले गए। और सगर चक्रवर्ती के पुत्र अष्टापद के नज़दीक गंगा नदी को अवश्य ले आए, उसमें से उन्होंने खाई को भी भर दिया। लेकिन उसके बाद गंगा का पानी आसपास के गांव में विनाश की स्थिति निर्माण करने लगा। इसलिए अष्टापद के नज़दीक रहने वाले लोग सगर चक्री के पास आए और शिकायत करने लगे कि विनाश की स्थिति को आप रोकें। ये सुन के चक्री ने अपने पौत्र भगीरथ को आज्ञा दी कि अष्टापद के चारों ओर बनी खाई को भर के वो गंगा नदी एक उन्मत्त स्त्री की तरह इस समय गांव में मंडरा रही है, इसलिए उसे दंड के द्वारा प्रेरित करके पुनः पूर्व के सागर में मिल जाने दो। तो ये सुनकर दंड रत्न और चक्री की सेना लेकर भगीरथ फिर से अष्टापद के नज़दीक आया। जैसे कोई चिमटी से माला पकड़ता है वैसे दंड रत्न से उसने गंगा नदी को पकड़ लिया। उसके पश्चात गंगा नदी को कुरु देश के मध्य भाग में से, हस्तिनापुर के दक्षिण भाग में से, कौशल देश के पश्चिम में से और प्रयाग के उत्तर में से, काशी के दक्षिण से, विंध्याचल के दक्षिण से, अंग और मगध प्रदेश के उत्तर से होकर भगीरथ ने इसका पूर्व के समुद्र में प्रवेश करा लिया। गंगा नदी को भगीरथ खींच कर लाए, इसलिए उसका नाम भागीरथी भी पड़ा और पूर्व के महानगर में गंगा नदी जहाँ मिली वो गंगा सागर तीर्थ बन गया। इस वर्णन से ये मालूम होता है कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान के समय में गंगा नदी महानदी के मूल प्रभाव के मार्ग में परिवर्तन किया गया था। पहले गंगा के मूल मार्ग में प्रवाह में एक विशाल नहर को खोदकर उसके पानी को अष्टापद गिरी तक लाया गया। इसके पश्चात अष्टापद गिरी से नदी के इस प्रवाह में मोड़ देकर उनके अनेक प्रदेशों से उसको गुजार कर फिर से पूर्व समुद्र की ओर उसको बहा दिया गया। वर्तमान में गंगा नदी गंगोत्री से भी पहले गोमुख में प्रकट हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तविकता यह कि यह गोमुख से भी और उत्तर में भी गंगोत्री नामक एक हिम नदी है जिसमें से ये जलधारा निकल रही है। हकीकत में यही मूल नदी है। ये हिम नदी जिस दिशा से आ रही हो उस दिशा में यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो संभावना है कि वर्तमान में जो बर्फ से आच्छादित प्रदेश है उसमें ये अष्टापद तीर्थ हो। जैन शास्त्र के अनुसार अष्टापद तीर्थ भरत चक्री की अयोध्या नगरी से 12 योजन दूर स्थित है। कविराज श्री दीप विजय जी महाराज ने अष्टापद की पूजा के पहले चरण की 11वीं गाथा में अपनी गुजराती चतुष्पदी में इस तरह वर्णन किया है कि आश्रय 1 लाख ऊपर गाँव 85,000 सिद्धगिरी छे वेगड़ो अष्टापद जयकार। तो ये गाथा के अनुसार श्री सिद्धाचल जी से अष्टापद गिरी 1,85,000 गाँव दूर है। यहाँ 1 योजन की 1600 गाँव के बराबर और 3600 मील की दूरी के अनुसार गणना की गई है। तो ये तो आपको ये स्टोरी बताई, लेकिन यहाँ इसमें हमको 2 चीज़ मिली जो यहाँ पे तालमेल नहीं हो रहा है। वो चीज़ ये है कि यहाँ नीचे 1000 योजन तक की खाई, जबकि 6 योजन तक ही नीचे वैताढ़ पर्वत स्थित है। उसके नीचे उसके और कोई ज़मीन की जगह या कुछ हो, ये चीज़ ही यहाँ से संभव नहीं। अगर यहाँ 1000 योजन अगर जो डीप हो गया ना, डेप्थ हो गया ना, वो बराबर मध्य में है,
1000 योजन की ऊंडाई, लेकिन यहाँ पे 1000 योजन की ऊंडाई संभव नहीं। बराबर। आओ, ये आगम पाठ नहीं है, इसलिए इसका विस्तृत से ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आओ चलो देखो, यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये भरत क्षेत्र में जब सूर्य आए, भरत क्षेत्र में निषद पर्वत पर सूर्य आए। देखो यहाँ निषद पर्वत पर सूर्य दिख रहा है आपको, ये मेरा कर्सर है, वहां देखो दिख रहा है ना? हाँ, जब यहाँ पे निषद पर्वत पे आता है तब भरत क्षेत्र में सूर्योदय होता है। उसके बाद निषद से सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देखो अलग अलग जगह पे सूर्योदय होता जाएगा। जैसे यहाँ आगे बढ़ा ये तीसरा, ये बड़ा तो यहाँ से चौथा, यहाँ पे सूर्योदय, यहाँ गया तो यहाँ पे सूर्योदय। समझ में आया? तो ये सूर्य उदय की बात है। और जैसे यहाँ पे है तो ये जगह पे सूर्यास्त हो रहा है। थोड़ा और आगे गया, देखो निषद पे जाएगा, अभी माँ हिमवान पे है। उसके बाद जरा और आगे जाएगा तो थोड़ा आगे सूर्यास्त, और आगे गया थोड़ा और आगे सूर्यास्त। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे आगे सूर्यास्त होता जाएगा, सूर्य आगे निषद पे जाएगा, सूर्यास्त होगा, और यहाँ पे जब सूर्यास्त होगा तब महाविद्य क्षेत्र में सूर्योदय होगा। बराबर। तो ये सूर्योदय सूर्यास्त की व्यवस्था है। और जम्बू द्वीप आपको देखो यहाँ दिख रहा है कैसा है। आओ देखो, ये जम्बू द्वीप है, ये मेरू पर्वत, ये जम्बू के मध्य में मेरू, और सूर्य ऐसे गोल में घूमते हैं। तो जैसे यहाँ पहुंचेंगे सूर्य, वैसे यहाँ सूर्योदय। तो जैसे जैसे सूर्य आगे आएंगे, ये सारे प्रदेश में सूर्योदय होते 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 जब सूर्य जब यहाँ पहुंचेंगे तब ये सब सूर्यास्त होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, चलो आगे। पिक्चर बहुत बढ़िया है ना? चलो अभी यहाँ पे ये द्वीप समुद्र प्रज्ञप्ति, उसमें ये इस प्रकार से इसका वर्णन किया है जम्बू द्वीप और इसका। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसा गणित सोच के उन्होंने किया है। जैसे कि जम्बू द्वीप विस्तार में 1 लाख योजन है। कितना है? 1 लाख योजन। उसके बाद लवण समुद्र है, उसका विस्तार है 2 लाख योजन। फिर घातकी खंड है, उसका विस्तार है 4 लाख योजन। उसके बाद कालोदधी समुद्र है, वो 8 लाख योजन। फिर है पुष्करवर द्वीप, वो 16 लाख योजन। उसके बाद है पुष्करवर समुद्र, वो 32 लाख। फिर वारुणीवर द्वीप है, वो 64 लाख। उसके बाद वारुणीवर समुद्र, वो 128 लाख। उसके बाद क्षीरवर द्वीप 256 लाख। फिर क्षीरवर समुद्र 512 लाख। उसके बाद द्यूतवर द्वीप 1024 लाख। और द्यूतवर समुद्र 2,48,000 लाख। समझ में आ रहा है? अभी भी और है स्वयंभू रमण समुद्र तक। बराबर। तो अब इसका गणित यहाँ कैसे किया है वो समझना है। अब यक्षवर समुद्र, देवर समुद्र, अहिंद्रवर समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप तक की बात की है। तो ये सारी उसको जगत श्रेणी भाग्या 3584
इज इक्वल टू 1/512 राज। तो राज का माप निकाला हुआ है। हमको तो ये समझ में कम आएगा क्योंकि परमात्मा की उनकी की हुई या उनकी बताई हुई ये गिनती है, तो सीधी बात है ना कि हमको समझ में नहीं आएगी। तो परमात्मा ने किस प्रकार से ये जगत श्रेणी का विस्तार बताया है, तो जगत श्रेणी का गणित आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बराबर बराबर। अब आप थोड़ा त्रिलोक पन्नति का भी पाठ करेंगे। हम लोग आज थोड़ा त्रिलोक पन्नति का पाठ करेंगे क्योंकि ये पाठ से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि और ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा, आप इसको वोकेब्युलरी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। आपको यहाँ 24 परमात्मा की सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? आपको यहाँ 24 परमात्माओं की सारी चीज़ें आपको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह मिल जाएगी, जो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों को हर एक परमात्मा की हर एक चीज़ को अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करना है। आपको यहाँ ये पूरे 24 के 24 भगवान की सारी चीज़ मिल रही है। देखो, 24 तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण और दीक्षा का संपूर्ण विवरण है यहाँ पे। जैसे मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। उसमें सबसे पहले परमात्मा ऋषभदेव भगवान का वैराग्य का कारण क्या था? तो वो नीलांजना मरण, उनका वैराग्य का कारण ये था। उनका दीक्षा का स्थान था अयोध्या नगरी। चैत्र मास वध पक्ष, नवमी तिथि, अपराहन काल और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिद्धार्थ वन में, और 6 मास तक के उपवास के बाद उन्होंने दीक्षा ली। 6 मास का उपवास चालू था तब, और उन्होंने 4000 साधु के साथ दीक्षा ली। बोलो, इतनी सारी चीज आपको मिल गई? हाँ या ना? अब आप आओ दूसरे परमात्मा अजितनाथ भगवान। उनका वैराग्य का कारण उल्कापात था। तब उल्कापात हुआ था और उल्कापात से उनको वैराग्य जागा और उन्होंने दीक्षा ली। तब उनका दीक्षा स्थान था साकेत शहर या नगर, जो भी था वो, माघ महीना शुक्ल पक्ष, यानी कि माघ सुदी नवमी तिथि, और अपराहन काल में ही उन्होंने भी दीक्षा ली है। रोहिणी नक्षत्र है, सहेतुक वन का नाम है, अष्टम भक्त, अष्टम का तप है उनको, और 1000 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। बराबर? ये मैं सब बोल रही हूँ ताकि आपको वीडियो में जब भी चाहिए तभी परमानेंट मिले। बराबर? हाँ, बुक खोलने की भी जरूर ना पड़े, आपको पता चल जाए। बोलू ना? बोल। हाँ। उसके बाद है संभवनाथ भगवान, जो मेघ विनाश, बहुत ज़्यादा मेघ गिरने के कारण उनको वैराग्य का कारण बना। श्रावस्ती नगरी में थे वो, माक्षर महीना था और शुक्ल पक्ष था, पूर्णिमा तिथि थी। अपराहन काल में उन्होंने दीक्षा ली, और ज्येष्ठा नक्षत्र सहेतुक वन में, और तृतीय उपवास, तीसरा उपवास था उस दिन, और 1000 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। यह अपराहन काल सुबह का अपराहन काल दोपहर के बाद का होता है, पूर्वाहन काल सुबह के समय में होता है। उसके बाद है चौथे अभिनंदन स्वामी भगवान। उन्होंने गंधर्व नगर देखने के बाद उनका वैराग्य जागा है। साकेत नगर में ही रहते थे वो। माघ मास शुक्ल तिथि द्वादशी तिथि, माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और पूर्वान्ह काल में उन्होंने दीक्षा ली। ठीक है, पूर्वान्ह काल। और पुनर्वसु नक्षत्र सहेतुक वन, तृतीय उपवास था, तीसरा उपवास था, और 1000 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। ऐसे ही सुमतीनाथ भगवान, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उनका वैराग्य जागा। साकेत नगर, वैशाख महीना, वद सुद नूम के दिन दीक्षा है, पूर्वाहन काल है, मघा नक्षत्र है, और सहेतुक वन, तृतीय उपवास और 1000 साधु के साथ।
उसके बाद है पद्मनाथ प्रभु छठे, जाति स्मरण ज्ञान हुआ उनको, और कौशाम्बी नगरी कार्तक वध 13 के दिन उन्होंने दीक्षा ली। अपराहन काल था, चित्रा नक्षत्र था, मनोहर वन और तीसरे उपवास और 1000 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद सुपार्श्वनाथ प्रभु पतझड़ उनका वैराग्य का कारण बना है। बनारस शहर है, ज्येष्ठा महीना है, जेठ महीना, शुक्ल बारस, पूर्वाहन काल और विशाखा नक्षत्र, सहेतुक वन और 1000 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद है 8वें चंद्रप्रभु स्वामी, बिजली गिरने के कारण उनको वैराग्य हुआ। चंद्रपुरी नगरी, पोष वध 11 अपराहन काल, जो दोपहर के बाद दोपहर में होता है वो अपराहन काल है। अनुराधा नक्षत्र, सर्वार्थ वन और तीसरे उपवास और 1000 साधु के साथ दीक्षा ली। पुष्प दंत मतलब सुविधिनाथ भगवान, उल्कापात उनका कारण है। उल्कापात हुआ होगा और उनका वैराग्य जाग गया। काकंदी नगरी है, पोष सुद 11 तिथि है, अपराहन काल, अनुराधा नक्षत्र और पुष्पवन और 1000 साधु के साथ उन्होंने तीसरे उपवास के दिन दीक्षा ली। शीतलनाथ भगवान, हिमनाश के कारण वैराग्य जागा है। बदिलपुर नगर, माघ वध 12, अपराहन काल, मूल नक्षत्र, सहेतुक वन में तीसरे उपवास के दिन 1000 साधु के साथ दीक्षा। उसके बाद है श्रेयांसनाथ भगवान, पतझड़ के कारण उनको वैराग्य जागा है। सिंहपुरी नगरी है, फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि, पूर्वाहन काल, श्रवण नक्षत्र, मनोहर बगीचा, मनोहर वन और 3 उपवास 1000 साधु के साथ दीक्षा ली। उसके बाद है वासुपूज्य स्वामी, जाति स्मरण ज्ञान हुआ था उनको और उन्होंने दीक्षा ली है। चंपापुरी नगरी, फागण वध 14, अपराहन काल, विशाखा नक्षत्र, मनोहर वन, 1 उपवास और 676 साधु के साथ उन्होंने दीक्षा ली। विमलनाथ भगवान, मेघनाश के कारण उनका वैराग्य जागा। कंपीला नगरी, माघ सुद चौथ, अपराहन काल, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, सहेतुक वन, तीसरे उपवास के दिन 1000 साधु के साथ दीक्षा है। अब इसके बाद अनंतनाथ स्वामी, उल्कापात के कारण उनको वैराग्य जागा। अयोध्या नगरी, जेठ महीना, कृष्ण तिथि 12, अपराहन काल, रेवती नक्षत्र, सहेतुक वन और तीसरे उपवास के दिन 1000 साधु के साथ दीक्षा ली। अब देखो, अपराहन काल जहाँ भी आएगा 12 बजे के आसपास दीक्षा आएगी। 12:30 ये काल अपराहन काल है और पूर्वाहन सुबह 6 बजे का काल आएगा, बराबर? हाँ। उसके बाद है धर्मनाथ स्वामी, उल्कापात के कारण वैराग्य जागा। रत्नपुर नगर, भाद्रपद सुद 13, वो भी अपराहन काल में, पुष्य नक्षत्र, शालीवन, तृतीय उपवास 1000 साधु के साथ दीक्षा। शांतिनाथ भगवान, वो उनको जाति स्मरण हुआ, हस्तिनापुर नगरी में थे, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती थे वो, उस समय के चक्रवर्ती थे। ज्येष्ठा नक्षत्र, कृष्ण जेठ वध 14 तिथि, अपराहन काल, भरणी नक्षत्र और आम्रवन, तीसरा उपवास 1000 साधु के साथ दीक्षा। कुंथुनाथ भगवान, उनको भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ, वो भी हस्तिनापुर के चक्रवर्ती थे, हस्तिनापुर नगरी और वहाँ के चक्रवर्ती राजा। 6 खंड भी उन्होंने जीते और फिर दीक्षा ली। वैशाख महीना, सूद एकम, अपराहन काल और कृतिका नक्षत्र, सहेतुक वन, तीसरा उपवास और 1000 साधु के साथ दीक्षा। उसके बाद है अरनाथ भगवान, उनको मेघनाश के कारण वैराग्य हुआ, वो भी हस्तिनापुर नगरी के ही चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी 6 खंड जीता और उसके बाद दीक्षा ली।
मागसर महीना और शुक्ल पक्ष दसम, अपराहन काल, रेवती नक्षत्र, स हेतुक वन और तीसरा उपवास और 1000 साधु के साथ दीक्षा। फिर मल्लीनाथ भगवान, वो उनको बिजली के कारण उनको वैराग्य जागा है। मिथिला नगरी, फिर मागसर सूद 11, पूर्वाहन काल, अश्वनी नक्षत्र, शाली वन, छठ भक्त, उनको छठ था और 300 साधु के साथ उनकी दीक्षा हुई। फिर मुनि सूरज स्वामी, जाति स्मरण ज्ञान से वैराग्य जागा है। राजगृही नगरी, वैशाख महीना, वद दसम तिथि, अपराहन काल, श्रवण नक्षत्र, नील वन, तीसरे उपवास के दिन 1000 साधु के साथ दीक्षा। नमीनाथ दादा, जाति स्मरण ज्ञान, मिथिला नगरी, आषाढ़ व दसम, अपराहन काल, अश्वनी नक्षत्र, चैत्र मास, चैत्र वन, तृतीय उपवास और 1000 साधु के साथ दीक्षा। नेमनाथ भगवान, जाति स्मरण ज्ञान, द्वारावती नगरी, श्रावण महीना, शुक्ल तिथि, षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, अपराहन काल, चित्रा नक्षत्र, सहकार वन, तृतीय उपवास, 1000 साधु के साथ दीक्षा। पार्श्वनाथ प्रभु, जाति स्मरण ज्ञान हुआ उनको भी। वाराणसी नगरी, महीना कुछ क्या लिखा है, मागसर महीना, शुक्ल 11 के दिन तिथि, पूर्वाहन काल, विशाखा नक्षत्र, अश्व रथ वन, षष्ठ भक्त, छठ का उपवास और 300 साधु के साथ दीक्षा। और भगवान महावीर, जाति स्मरण ज्ञान, कुंडिलपुर नगरी, मागसर महीना, वद दसम, अपराहन काल, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, नाभ वन और तीसरा उपवास था और कोई भी साथ में दीक्षा नहीं, एकाकी दीक्षा। समझ में आया आपको? सभी परमात्मा का आपको समझ में आ गया? हाँ, 24 भगवान की डिटेल पढ़ रहे हो, बोलो। समझ में आ रहा है? मजा आ रही है? एक साथ इतनी चीज मिलेगी, बोलो। हाँ, चलो मैं आगे बोल रही हूँ। चलो, अब तीर्थंकरों का छद्मस्थ काल बताया है, केवल ज्ञान उत्पत्ति के महीने भी बताए, केवल ज्ञान कब हुआ, ये तो दीक्षा हो गई। अब उनका छद्मस्थ काल बताया कि वो कितने साल दीक्षा लेने के बाद केवली पर्याय के पहले रहे, उसके बाद केवल ज्ञान उत्पत्ति, वो कब, उनका तिथि, समय, सब केवल ज्ञान उत्पत्ति का अंतर काल, ये सब आपको 24 भगवान का मिल रहा है। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इससे हमको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी कि नहीं, बोलो। ये मेरा बोलने का तात्पर्य इतना ही है कि 24 भगवान के अंतर में क्या क्या हुआ सब चीज़ मालूम पड़ जाएगा। बराबर? देखो, ऋषभदेव भगवान का छद्मस्थ काल है 1000 वर्ष। फागण वद 11 के पूर्वान्ह समय में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, पूरी मताल नगर में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 50 लाख कोड़ी सागरोपम और ऊपर से 53,993,012 इतने वर्ष जाने के बाद 50 लाख कोड़ी सागरोपम वर्ष चले गए। एक कोड़ा कोड़ी में से आधा निकल गया ना? एक कोड़ा कोड़ी में से आधा निकल गया, तो 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान उत्पत्ति में अंतराल। बराबर? उसके बाद अजितनाथ भगवान, वो उनका छद्मस्थ काल है सिर्फ 12 वर्ष। 12 वर्ष ही उनको दीक्षा होने के बाद हुए थे। पोष सुद 14 अपराहन काल में रोहिणी नक्षत्र सहेतुक वन में वो थे। तब 30 लाख कोटि सागरोपम, 3 पूर्वांग और 2 वर्ष के केवल ज्ञान उत्पत्ति में अंतराल हुआ।
तो भगवान के जाने के बाद 30 लाख करोड़ सागरोपम के बाद इनको केवल ज्ञान हुआ। मतलब पहले भगवान के 30 लाख करोड़ सागरोपम के बाद दूसरे भगवान हुए। बराबर बराबर। तो ये हर समय तीर्थ की स्थापना हुई। पहले ऋषभदेव भगवान ने तीर्थ की स्थापना की, वो 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद की। उसके बाद अजितनाथ भगवान ने की, वो 30 लाख करोड़ सागरोपम के बाद की। बराबर। अब संभवनाथ भगवान की बात। 14 वर्ष कार्तिक महीना, वध पंचमी, अपराहन काल, मृगशीर्ष नक्षत्र, सहेतुक वन में 10 लाख करोड़ सागरोपम के बाद केवल ज्ञान में अंतराल पड़ा। संभवनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ है। अजितनाथ भगवान के जाने के 10 लाख करोड़ सागरोपम के बाद संभवनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। फिर अभिनंदन स्वामी 18 वर्ष तक उनकी छद्मस्त काल रहा है। बराबर। फिर पोष सुद पूर्णिमा वसंत वन में, नक्षत्र का नाम थोड़ा मुझे पता ही नहीं दे रहा है, बाद में मैं उसमें देख लूंगी। और 8 लाख करोड़ सागरोपम के और ऊपर 4 पूर्वांग और 2 वर्ष का अंतराल पड़ा केवल ज्ञान में। सुमतिनाथ भगवान 20 वर्ष सागरो छद्मस्त काल रहे। वैशाख सूद दसम, अपराहन काल, मघा नक्षत्र, सहेतुक वन में 90,000 और 3 पूर्वांग वर्ष के बाद और कुछ वर्ष के पश्चात उनको केवल ज्ञान उत्पत्ति हुई। फिर पद्मप्रभु स्वामी 6 महीना, वैशाख सुद दसम, चित्रा नक्षत्र, मनोहर वन में 9,000 वर्ष और 4 पूर्वांग और कुछ वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सुपार्श्वनाथ भगवान 9 वर्ष की दीक्षा पर्याय, फागण महीना है, वद सप्तमी, अपराहन काल, विशाखा नक्षत्र, सहेतुक वन में 900 सागरोपम के बाद और 3 पूर्वांग के बाद उनको 900 सागरोपम नहीं, 1 मिनट, 900,000 900 पूर्व के बाद और 4 पूर्वांग उसके बाद। आओ उसके बाद चंद्रप्रभु स्वामी 3 मास, फागण वद सप्तमी, पूर्वाहन काल, अनुराधा नक्षत्र, सर्वार्थ वन और 90,000 4 पूर्वांग और कुछ वर्ष। उसके बाद पुष्पदंत प्रभु सुविधिनाथ भगवान 4 वर्ष का दीक्षा पर्याय, कार्तक सुद तीज, अपराहन काल, मूल नक्षत्र, पुष्पवन में 9 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। आगे सारे सागरोपम ही थे, अब ये 9 कोड़ाकोड़ी सागरोपम 74,999 पूर्व और कुछ पूर्वांग और कुछ वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। फिर 10वें शीतलनाथ भगवान 3 वर्ष का दीक्षा पर्याय, पोष वद 14, अपराहन काल, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सहेतुक वन 99,99,900 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के बाद, कुछ पूर्व के बाद उनका, कुछ वर्ष के बाद उनका केवल ज्ञान हुआ है। श्रेयांशनाथ प्रभु 2 वर्ष का दीक्षा पर्याय, माघ महीना है, कृष्ण पक्ष है, अमावस तिथि है, पूर्वाह्न काल, श्रवण नक्षत्र, मनोहर वन 54,000 सागरोपम 33 एकम दशक शतक हजार 10,000 लाख 10 लाख 3,30,000 वर्ष के बाद। एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में 54 सागर, हाँ
ओडाकुड़ी सागरो। आओ अभी वासु पूज्य स्वामी 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय माघ सुद पूनम अपराहन काल विशाखा नक्षत्र मनोहर वन 30 सागरोपम और 39 एकम दशक शतक हजार हजार लाख 3,90,000 2 वर्ष के बाद केवल ज्ञान पर्याय, ये अंतराल है केवल ज्ञान का। फिर विमलनाथ भगवान 3 वर्ष दीक्षा पर्याय छद्मस्त काल पोष सुद दसवीं अपराहन काल में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सहेतुक वन में और 9 सागर और कुछ वर्ष 7,49,999 वर्ष के अंतराल के बाद इनको केवल ज्ञान हुआ है। अब आओ 14वें अनंतनाथ प्रभु 2 वर्ष का दीक्षा पर्याय चैत्र वद अमास अपराहन काल रेवती नक्षत्र सहेतुक वन 4 सागर और 5 लाख लगभग वर्ष के पश्चात अंतराल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। धर्मनाथ प्रभु 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय पोष सुद पूनम अपराहन काल पुष्य नक्षत्र सहेतुक वन में 3 सागर और 2,25,000 के ऊपर कुछ वर्ष के बाद उनको उसके अंतराल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ है। शांतिनाथ प्रभु 16 वर्ष का छद्मस्त काल पोष सुद 11 अपराहन काल भरणी नक्षत्र आम्र वन और वन आधा पल्य 1250 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ है। आओ कुंथुनाथ प्रभु 16 वर्ष चैत्र सूद तीज अपराहन काल कृतिका नक्षत्र सहेतुक वन और उनको भी पाव पल्योपम 1/4 पल्योपम और कुछ वर्ष के बाद अंतराल में केवल ज्ञान हुआ। अरनाथ प्रभु 16 वर्ष कार्तिक मास और शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अपराहन काल रेवती नक्षत्र सहेतुक वन और 9,99,999 वर्ष के बाद इनको केवल ज्ञान का अंतराल पड़ा। अंतराल के बाद केवल ज्ञान हुआ। मल्लीनाथ भगवान 6 दिन दीक्षा पर्याय सिर्फ फागण महीन वद 12 अपराहन काल अश्वनी नक्षत्र मनोहर वन और 54,47,400 वर्ष ऊपर कुछ 10 महीने 24 दिन का आगे के परमात्मा से इनका केवल ज्ञान का अंतराल हुआ। मुनि सूरज स्वामी 20वें तीर्थंकर 11 मास फागण वद छठ पूर्वान्ह काल श्रवण नक्षत्र नीलवन और 19वें भगवान से के केवल ज्ञान के बाद 6,05,000 कुछ 9 वर्ष 1 माह के बाद इनको केवल ज्ञान हुआ। 21वें भगवान नमीनाथ 9 वर्ष का दीक्षा पर्याय चैत्र महीना शुक्ल तिथि तृतीय पक्ष तृतीय तिथि अपराहन काल अश्वनी नक्षत्र चित्रवन और 5,01,791 वर्ष 1 माह 26 दिन का अंतराल के बाद इनको केवल ज्ञान हुआ। 22वें नेमिनाथ भगवान 56 दिन में ही उनका छद्मस्त काल रहा है। आसो महीना आसो सुद एकम पूर्वान्ह काल में चित्रा नक्षत्र में और ऊर्जा अंत पर्यंत 94,380 वर्ष 2 महीना 4 दिन के अंतराल में उनको केवल ज्ञान हुआ। मतलब क्या है, नमीनाथ के भगवान के बाद 94,390 वर्ष में नेमनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। मतलब यहाँ 84,000 वर्ष का फर्क बताया है। और पार्श्वनाथ भगवान और इनमें सिर्फ 250 वर्ष का ही फर्क बताया है। अब 23वें पार्श्वनाथ भगवान 4 महीना उनका दीक्षा पर्याय चैत्र वद चौथ पूर्वान्ह काल विशाखा नक्षत्र शक्रपुर नगर और 256 वर्ष 259 वर्ष
और कुछ माह के बाद महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। मतलब इतना ही केवल ज्ञान का अंतराल दोनों में रहा। और महावीर स्वामी की बात की है, वो 12 वर्ष छद्मस्त रहे। वैशाख सुद दसम अपराहन काल हस्त नक्षत्र रुजुकुला नदी तट पे, और परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान के 250 तो नहीं पर 256 259 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ अपने हर एक परमात्मा के बाद दूसरे परमात्मा को कितने वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ, ये आपको जानकारी मिली। बोलो, ये आपको ऐसे कहीं मिलेगी? बताओ, मिलेगी क्या? अभी हम ये जानेंगे कि तीर्थंकर परमात्मा बनने से पहले वो कहाँ से आए। अभी थोड़ी देर पहले ये जाना ना कि आने वाले पद्मनाभ प्रभु और ये सब रावण, ये सब तीर्थंकर बनने से पहले नरक से आने वाले हैं। तो अभी जो भगवान हो गए 24 परमात्मा, वो कहाँ से आए वो हम जानेंगे। तो तीर्थंकर परमात्मा की आगति, जन्म विवरण, मतलब कि वो कहाँ से आए और उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया, उनकी जन्म नगरी कौन सी है, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कौन सी तिथि में जन्म हुआ और कौन से नक्षत्र में, ये सारा, और उनका वंश क्या था, सब चीज़ मिल जाएगी। बराबर? चलो, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ आपको ऐसे ही सुन के मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात। आओ मैं बोलती हूँ। ऋषभदेव भगवान, उनका आना सर्वार्थ सिद्ध विमान, जो 5वां अनुत्तर विमान है, वहाँ से वो आए। अयोध्या नगरी में उन्होंने जन्म लिया। नाभि राजा, मरुदेवा माता, और चैत्र वद नूम के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इक्ष्वाकु कुल में उनका जन्म हुआ। अजितनाथ भगवान विजय अनुत्तर विमान से उनका च्यवन हुआ। साकेत नगरी, जीत शत्रु राजा, विजया माता की कुक्षी में माघ सुद दसवीं रोहिणी नक्षत्र में, ये सब उनका, एक मिनट, हाँ, जन्म है या च्यवन है वो मैं एक बार देख लेती हूँ। इनका जन्म विवरण ही है, आगति है, तो च्यवन होना चाहिए था। च्यवन और ये जन्म का नक्षत्र एक ही होता है, इसलिए यहाँ एक ही दिया है। तो आपको ये च्यवन का भी नक्षत्र समझना है और जन्म का भी समझना है। बराबर? लेकिन तिथि जरूर अलग हो जाएगी, तिथि जरूर अलग हो जाएगी। एक मिनट में ये जरा देख लूँ, ये च्यवन नक्षत्र है या क्या है। चैत्र सुद 13 ये जन्म है, जो मैं बोल रही हूँ वो जन्म नक्षत्र है, ये च्यवन नक्षत्र नहीं है। ओके, आओ। फिर तीसरे भगवान संभवनाथ प्रभु अधोग्रैवेयक से, 9 ग्रैवेयक में से जो अधोग्रैवेयक है वहाँ से उनका च्यवन हुआ। श्रावस्ती नगरी, जितारी राजा, सुसेना माता, माक्सर सुद पूनम और ज्येष्ठा नक्षत्र में इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ। अभिनंदन प्रभु विजय सर्वार्थ सिद्ध विमान से साकेत नगरी में संवर राजा, सिद्धार्था रानी माता और माघ सुद 12 पुनर्वसु नक्षत्र में इक्ष्वाकु कुल में जन्मे। उसके बाद सुमतिनाथ प्रभु जयंत विमान, जयंत अनुत्तर विमान से साकेत नगरी में मेघ प्रभ राजा, मंगला माता, श्रावण मास शुक्ल 11 मघा नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ। पद्मप्रभ स्वामी ऊर्ध्व ग्रैवेयक से आए। कौशाम्बी नगरी, धरण राजा, सुशीमा माता, आसो वद 13 चित्रा नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ। 7वें सुपार्श्वनाथ प्रभु मध्य ग्रैवेयक से आए। वाराणसी नगरी, सुप्रतिष्ठ राजा, पृथ्वी माता, जेठ सुद 12 विशाखा नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में उनका जन्म हुआ। उसके बाद चंद्रप्रभ स्वामी 8वें चंद्रप्रभ स्वामी वैजयंत
अनुत्तर विमान से चंद्रपुरी नगरी में महासेन राजा लक्ष्मीमती रानी पोष वद 11 अनुराधा नक्षत्र के दिन उनका च्यवन हुआ, उनका जन्म हुआ। इक्ष्वाकु कुल। फिर पुष्पदंत सुविधिनाथ भगवान आरण देवलोक से काकिंदी नगरी सुग्रीव राजा रामा माता माक्सर मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन तिथि के दिन मूल नक्षत्र इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ। शीतलनाथ प्रभु अच्युत देवलोक बद्दिलपुर नगर दृढ़रथ राजा नंदा माता माघ वद द्वादशी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। फिर 11वें श्रेयांसनाथ प्रभु पुष्पोत्तर देवलोक से पुष्पोत्तर विमान से सिंहपुरी नगरी विष्णुदेव पिता, फिर वेणुदेवी माता फागण मास शुक्ल पक्ष 11 श्रवण नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में उनका जन्म हुआ। फिर 12वें वासुपूज्य स्वामी महाशुक्र देवलोक चंपापुरी नगरी वासुपूज्य स्वामी वसुपूज्य पिता विजया माता फागण सूद 14 विशाखा नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में उनका जन्म हुआ। अब 13वें विमलनाथ प्रभु शतार देवलोक और कंपीला नगरी कृतवर्मा पिता जय श्यामा माता माघ सुद 14 और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में उनका इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ। अब 14वें अनंतनाथ प्रभु पुष्पोत्तर विमान से आए अयोध्या नगरी सिंहसेन राजा सर्वयशा माता ज्येष्ठा महीनों जेठ वद 12 रेवती नक्षत्र और इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ। धर्मनाथ प्रभु सर्वासिद्ध विमान से आए रत्नपुर नगरी भानु राजा सुव्रता माता माघ सुद 13 पुष्य नक्षत्र और कुरुवंशी। देखो अब यहाँ से इक्ष्वाकु वंश से पहली बार 15वें तीर्थंकर में चेंज हुआ है। 14 तीर्थंकर तक सबके सब इक्ष्वाकु वंश में जन्मे और अब यहाँ से धर्मनाथ प्रभु है जो कुरुवंश में जन्मे, कुरुवंश में। उसके बाद 16वें शांतिनाथ प्रभु सर्वासिद्ध विमान से आए हस्तिनापुर नगरी विश्वसेन राजा एरा माता जेठ सूद 12 भरणी नक्षत्र और वो फिर से इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। अब 17वें कुंथुनाथ भगवान सर्वासिद्ध विमान हस्तिनापुर नगरी सूर्यसेन राजा श्रीमती माता वैशाख सुद 11 वैशाख सुद 1 कृतिका नक्षत्र और कुरुवंशी वंश में जन्मे। अभी 18वें अरनाथ प्रभु अपराजित विमान अपराजित अनुत्तर विमान वहाँ से चवित हुए हस्तिनापुर नगरी सुदर्शन राजा मित्रा माता माक्सर सूद 14 रोहिणी नक्षत्र कुरुवंश में जन्मे। 19वें मल्लीनाथ भगवान अपराजित विमान से आए, अपराजित सर्वात अनुत्तर देवलोक से मिथिला नगरी कुंभ राजा प्रभावती माता माक्सर महीना सूद 11 अश्वनी नक्षत्र और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। अब 20वें मुनीश्वर स्वामी प्रभु आणत देवलोक से आए, राजगृह नगर सुमित्र पिता पद्मा माता आसो सूद 12 श्रवण नक्षत्र और यादव वंश में जन्मे। फिर 21वें भगवान नमीनाथ भगवान है, अपराजित विमान से आए, मिथिला नगरी विजय राजा वप्रीला माता आषाढ़ सूद 10 अश्वनी नक्षत्र और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। देखो अभी वंश बदल रहे हैं, कुरुवंश, यादव वंश और इक्ष्वाकु वंश और अलग अलग आए हैं। उसके बाद 22वें नेमीनाथ दादा वो अपराजित सर्वासिद्ध विमान से शौरीपुर नगर में समुद्र विजय राजा शिवादेवी माता वैशाख महीना सूद 13 तिथि
चित्रा नक्षत्र यादव वंश में वो जन्मे। देखो यहाँ नेमिनाथ भगवान का यादव कुल में जन्म है, मुनि सूरत स्वामी का यादव कुल में जन्म है। 23वें भगवान पार्श्वनाथ प्रभु प्राण देवलोक से आए, वाराणसी नगरी, अश्वसेन राजा, वामा माता, पोष महीना, पोष वद 11 विशाखा नक्षत्र और उग्र वंश में जन्मे। कहाँ जन्मे वो? उग्र वंश। उसके बाद प्रभु महावीर पुष्पोत्तर विमान से वो आए। कुंडलपुर नगर, सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ राजा, प्रियकारिणी माता, त्रिशला माता, उनका दूसरा नाम प्रियकारिणी भी था। चैत्र सुद 13 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और नाय वंशी, कुछ अलग ही वंश का नाम है, उसी में वो जन्मे। तो अभी आपने 24 परमात्मा कौन से वंश में जन्मे, कहाँ से आए, ये सब चीज़ सुनी। तो अभी तक आपने सभी परमात्मा के अलग अलग समय, अलग अलग और अलग अलग उनके जो भी देश में जन्म, उनके माता पिता के नाम, ये सब चीज़ आपने, कहाँ से वो आए, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सब चीज़ आपने जानी। अब अगर आपको आगे मिलेगा वो है समवसरण। हर एक भगवान का समवसरण कैसा था, उस समय कल्प वृक्ष कैसे थे, क्या था, नाट्यशला क्या था, स्तूप कितने थे, ये सारी डिटेल है। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ भी मुझे आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको यहीं से ही मिलेगी, ऐसे आपको हर जगह से नहीं मिलेगी। बराबर? बोलो हाँ या ना। चलो, तो हर एक परमात्मा ने केवल ज्ञानी बनने के बाद उनके स्तूप, उनके कोठे, उनके भवन, उनकी नाट्यशाला, ये सब कितनी ऊंचाई के थे। तो ये मैं आपको कोठों का विस्तार और वो सब डिटेल से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनके कितने कितने धनुष का, मतलब कि अगर उनके प्रासाद थे, उनके महल थे, तो कितने धनुष बड़े थे, ये ही जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब आदेश्वर दादा है, उनकी ऊंचाई इतनी है, तो उनके मकान और भवन कितने बड़े होंगे। जानना है ना? बताओ। ये इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूँ उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी में काल क्रम से हमारे शरीर की ऊंचाई घटती है, तो भवनों की ऊंचाई भी घटती है। बराबर? मैंने ये पहले भी बोला है ना? हाँ, शरीर का आकार घटेगा तो ऊंचाई घटेगी, तो आपके नगर और भवन भी घटेंगे कि नहीं? बोलो। आपके मकान भी, उसकी हाइट भी घटेगी ना? तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे आज। अभी जैसे कि पहले परमात्मा के वक्त 6000 धनुष ऊंचाई वाले प्रासाद थे, तो अब जब 6000 धनुष होंगे तो उसके लंबाई चौड़ाई आप उस हिसाब से समझ लेना। और उसके बाद दूसरे भगवान जब आए अजितनाथ प्रभु, तब 5400 धनुष, मतलब कि 600 धनुष, प्रासाद, नगर सब घट गए। अब बहुत बड़ा अंतर है दोनों में के समय में, बहुत ही ज़्यादा, कुछ 30 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का अंतर है दोनों भगवान के बीच में। तो सीधी बात है कि इतने अंतर में वो बहुत सारी चीज़ घट गई होगी। तो घटाई में कितना फर्क पड़ा? 5400 धनुष हो गए, 600 धनुष जितना घट गया है। उसके बाद हुए वो 4800 धनुष, उसके बाद चौथे परमात्मा के समय 4200 धनुष। तो अब आप सोच सकते हैं, पांचवें भगवान के बाद 3600 धनुष, छठे भगवान हुए तब तक तो 3000 धनुष, मतलब कि आधा हो चुका है। आप ये सोचो, पद्मप्रभ स्वामी के जन्म तक जो भी प्रासाद थे उसकी ऊंचाई आधी हो चुकी है, आधी। तो नगर, प्रसाद, उनकी नाट्यशाला, उनके भवन, उनके स्तूप सब आधे हो चुके। ये बात समझ में आई?
तो सीधी बात है ना कि जैसे जैसे ही समय जाता है उनकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, तो नगर और महल और गलियां शहर सब छोटा होता जाता है। होगा कि नहीं बोलो? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद 2400 योजन, उसके बाद सिर्फ 1800 योजन। आप सोचो 8वें भगवान आए ना तब तक तो 6000 का सीधा 1800 हो गया, 3 गुना से भी कम। फिर 9वें भगवान के वक्त 1200 धनुष, उसके बाद 1080 धनुष, उसके बाद 960 धनुष, उसके बाद 840 धनुष। 13वें भगवान के वक्त तो 720 धनुष। कितना कम हो चुका है, समझ में आ रहा है? 14वें भगवान के वक्त तो सीधे खाली 600 धनुष। अब कहाँ 6000 धनुष था और कहाँ 600 धनुष। आप सोच सकते हो, सब चीज छोटी हो रही है, मकान वकान सब छोटा हो रहा है। उनकी हाइट कम हो रही है तो उनके महल प्रासाद, उनके स्तूप, उनके समवसरण, उनकी केवल ज्ञान के समय की वृक्ष और सब घट रहा है, सब घट रहा है। फिर 15वें भगवान के वक्त 540 धनुष, 16वें भगवान के वक्त 480 धनुष, 17वें भगवान के वक्त 420 धनुष, उसके बाद 18वें भगवान के वक्त 360 धनुष, 19वें भगवान के वक्त 300 धनुष, 20वें भगवान के वक्त 240 धनुष, 21वें भगवान के वक्त 150 धनुष और 22वें भगवान को 120 धनुष, 23वें पार्श्वनाथ भगवान के वक्त 27 धनुष और 24वें भगवान के वक्त सिर्फ 21 धनुष। इतना सारा घट चुका है उनका महल। आप समझ सकते हैं कि हर बार उनकी ये सारी चीज़ का घटना ही बता रहा है कि ये उत्सर पीढ़ी काल में सारी चीज़ छोटी 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 होती जाएगी। होगा कि नहीं बोलो? हाँ हाँ, तो जैसे ही काल जाएगा ज्योतिष चक्र नीचे उतरेगा, हर चीज को छोटी करता जाएगा कि नहीं? तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर नगर और आपके मकान प्रसाद महल छोटे हो रहे हैं तो भरत क्षेत्र छोटा क्यों नहीं हो सकता? सोचो तो जरा। पहले भगवान के वक्त 6000 धनुष था और अंतिम भगवान के वक्त सिर्फ 21 धनुष। तो इतना छोटा हो गया तो भरत क्षेत्र भी छोटा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ, आओ अब समवसरण की वेदी की भी बात की है। परमात्मा जब 6000 धनुष की काया थी तब उनकी वेदी थी 333 धनुष। परमात्मा की जब 6000 धनुष की काया थी, अरे उनका जो प्रासाद था या समवसरण था वो छोटा होके हो गया 333 धनुष उनकी वेदी का। तो अब 333 में 24 भगवान के लाइन से बोल रही हूँ। 300 उसके आसपास समझना है। 333, 319, 305, 291, 277, 263, 250, 236, 222, 208, 194, 180, 166, फिर 152, 139, 125, 111, 97, 53, 83, 69, 55, 41, 24 और 27। आप समझ सकते हैं कि ये कितना घट चुका है। बराबर इतने उनके अब चैत्य वृक्ष भी घट गए। उनके वृक्ष भी देखो, जो चैत्य वृक्ष के नीचे भगवान को आदेश्वर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वो वृक्ष ही 6000 धनुष की ऊंचाई वाला था। कितना था? अब 6000 धनुष वाला मकान और उनका महल और 6000 धनुष वाले प्रासाद और 6000 धनुष वाले चैत्य वृक्ष। आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा मकान है उतना ही बड़े तब वृक्ष थे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ?
महल तो 5 गुना बड़ा होगा ही ना, सामान्य मकान से होगा कि नहीं? आज एक वृक्ष की ऊंचाई हो उतना बड़ा बंगला या महल होता है कि नहीं होता है, बोलो? तो तब भी जितना वृक्ष बड़ा था उतना ही बड़ा ऊंचाई वाला उनका पहले भगवान का महल था। तो दोनों 6,000 धनुष का महल, 6,000 धनुष का चैत्य वृक्ष, तो वो घटते घटते अंतिम समय में जो आया है वो मैंने पहले बता दिया था आपको, 21 धनुष, 6,000 धनुष से 21 धनुष, वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है। तो 21 धनुष तक की वृक्ष की ऊंचाई, महल की ऊंचाई, भगवान महावीर के महल की ऊंचाई थी सिर्फ 21 धनुष। आप सोचो कितना घट गया है, बोलो? घट गया है ना? ऐसे ही अब समवसरण की पीठ की बात है। पहले भगवान की पीठिका थी 9 धनुष की, समवसरण की पीठिका जहाँ पर भगवान बैठते हैं, 9 धनुष जितनी चौड़ी। और उसके बाद मैं लाइन से बोल रही हूँ, 6:15, 7:15, 7, 6:30, 6:15, 6, 5:30, 5:15, 5, 4:30, 4:15, 4, 3:30, 3:15, 3, 2:30, 2:15, 2, 1:30, 1:15, और उसके बाद 1 से भी कम 5 छठा भाग, और अंतिम में 6 छठा भाग। मतलब सब इतना कम हो चुका है, इतना कम हो चुका है। अंतिम भगवान की वेदिका जो बैठने की थी, प्रथम पीठिका बिल्कुल इतनी छोटी हो चुकी थी, जो 1 धनुष से भी कम हो गई थी। समझ में आ गया आपको? अब एक परमात्मा से दूसरे परमात्मा के अंतर की बात की है, और तीर्थ प्रवर्तन काल है, ये बहुत महत्व का मुद्दा है। इसलिए मैं ये आपको पूरा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तीर्थंकर परमात्मा का 50 लाख कोटि सागरोपम जाने के बाद निर्वाण हुआ। पहले तीर्थंकरों का निर्वाण अंतरकाल है। तो पहले परमात्मा का जन्म था, उसके 50 लाख करोड़ सागरोपम जाने के बाद उनका निर्वाण हुआ है, और 50 लाख सागर और 1 पूर्वांग तक उनका तीर्थंकर काल चला है। 50 लाख कोटि सागरोपम उनकी दीक्षा रही, तीर्थंकर काल चला, और ऊपर से 1 पूर्वांग, क्योंकि 1 पूर्वांग दीक्षा का काल चला था। तो ये मिला के उनका तीर्थ प्रवर्तन काल था। अब दूसरे भगवान का तीर्थ प्रवर्तन काल था 30 लाख करोड़ सागर और 3 पूर्वांग का, और पहले भगवान से दूसरे भगवान का अंतर है 30 लाख करोड़ सागरोपम। अब दूसरे से तीसरे का अंतर है 10 लाख करोड़ सागरोपम, और उनका जो तीर्थ प्रवर्तन अंतराल है वो उससे ज़्यादा 4 पूर्वांग और प्लस चला। चौथे भगवान का, तीसरे चौथे भगवान का जो काल है वो है 9 लाख करोड़ सागरोपम, और उनका 4 पूर्वांग जितना और अधिक तीर्थ प्रवर्तन रहा। अब पांचवें भगवान का जोग है वो 60,000 करोड़ सागरोपम, और ऊपर से 4 पूर्वांग अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन रहा। अब छठे भगवान और पांचवें भगवान का निर्वाण का अंतर काल है वो 90,000 करोड़ सागर, 90,000 करोड़ सागर, और 4 पूर्वांग अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन। पांचवें छठे के बीच में 9,000 करोड़ सागर का अंतर है, और 4 पूर्वांग अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन। छठे और सातवें का जो अंतर है वो 900 करोड़ सागर का अंतर है, और ऊपर से 4 पूर्वांग अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन रहा है। अभी 7वें और 8वें में जो निर्वाण का अंतरकाल है वो 90 करोड़ सागर का है, और ऊपर से 4 पूर्वांग अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन रहा। 8वें और 9वें के बीच का जो अंतर है वो 9 करोड़ सागरोपम रहा है, और उनका उसके अलावा 1 लाख पूर्व अधिक उनका तीर्थ प्रवर्तन रहा है। आओ अब 9 और 10 के बीच में निर्वाण में अंतरकाल 3 लाख
33,73,900 सागरोपम। और इनके जो अधिक कितना रहा, तो एक कोड़ा कोड़ी इनका जो अधिक रहा है वो उसमें 25,000 पूर्व और कुछ वर्ष अधिक उसमें जोड़ना है। अब 10वें और 11वें के बीच में 54 सागरोपम का अंतर रहा है, और 54 सागरोपम में 21 लाख वर्ष अधिक उनको जोड़ना है, उनका तीर्थ प्रवर्तन काल। अब 11वें और 12वें के बीच में 30 सागरोपम का अंतर और 54 लाख वर्ष अधिक जोड़ना है। 12वें 13वें के बीच में 9 सागरोपम का अंतर और 15 लाख वर्ष अधिक जोड़ना है प्रवर्तन में। 13वें और 14वें में 4 सागरोपम का अंतर और 7.5 लाख अधिक उनको तीर्थ प्रवर्तन में जोड़ना है। 14 और 15 के बीच में 3 सागरोपम का अंतर और 2,02,500 वर्ष अधिक जोड़ना है। 15वें और 16वें के बीच में आधा पल्योपम का अंतर है और 1250 वर्ष अधिक जोड़ना है। 15वें और 17वें के बीच में 1/4 पल्योपम और 10 अब्ज वर्ष अधिक है, उतना अंतर है, और उसमें भी कुछ और 999 अब्ज जितना अंतराल गिनना है। 17वें और 18वें भगवान के बीच में 10 अब्ज वर्ष का अंतराल है और कुछ अधिक वर्ष उनका तीर्थ प्रवर्तन काल भी उससे ज़्यादा रहा है। अब 17 और 18 के बीच में, 18 और 19 के बीच में 54 लाख वर्ष का अंतराल है। 54 लाख वर्ष के बाद 19वें भगवान हुए, अरनाथ के बाद कुंथुनाथ भगवान हुए, तो ये 54,37,400 वर्ष तक उनका तीर्थ प्रवर्तन चला है। फिर 19 और 20वें मुनीश्वर स्वामी के बीच में 6 लाख वर्ष का अंतराल है, 6 लाख वर्ष, और 6,05,000 वर्ष तक उनका तीर्थ प्रवर्तन चला है। अब 20 और 21 मुनीश्वर स्वामी और 21वें नमीनाथ भगवान के बीच में 5 लाख वर्ष का अंतराल है। 5 लाख वर्ष और एक 1500 वर्ष अधिक उनका काल चला। अब देखो यहाँ पे एक बात का ध्यान दो, बहुत महत्व की बात है। 20वें भगवान मुनीश्वर स्वामी के काल में ये हमारे ये राम सीता और ये सबका जो भी उनका जो भी समय था वो मुनीश्वर स्वामी के समय था। जब भी ये राम सीता का समय चल रहा था तभी ये मुनीश्वर स्वामी के वक्त की ये बात है। अब आप यहाँ एक बात पे ध्यान दो, हमें क्या ध्यान देना है कि 20वें भगवान के समय जब वो थे तो 20वें भगवान और 21वें भगवान के बीच में 5 लाख वर्ष का अंतराल रहा, तो ये 5 लाख वर्ष तो हो ही गया। आज राम सीता और उनकी कहानी को होते हुए 5 लाख वर्ष तो वो अपने आप हो गए। 5 लाख वर्ष के पुरानी उससे पहले की ये बात है, और 5 लाख वर्ष का जो भी समय आएगा, जो आज से आप पहले 5 लाख वर्ष तक जाओ, बराबर, हाँ या ना? तो ये 5 लाख वर्ष पहले राम सीता मुनीश्वर स्वामी और ये सब घटित हुए हैं। ठीक है, तो मुनीश्वर स्वामी तो 5 लाख वर्ष ये, उसके बाद 83,750 वर्ष मुनीश्वर स्वामी की और 21वें नमीनाथ और नेमिनाथ के बीच में और 83,380 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण वासुदेव और महाभारत ये पूरी कथानक को होते हुए कम से कम 83,000 वर्ष हो चुके हैं, हुए कि नहीं? 83,000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान हुए थे। समझ में आ रहा है ये सब? 6 लाख वर्ष पहले मुनीश्वर स्वामी हुए थे। 6 लाख वर्ष पहले मुनीश्वर स्वामी हुए थे,
और 6,83,000 वर्ष के पहले नेमनाथ भगवान हुए थे। तो ये सब बात को, जैसे कि महाभारत होते हुए 84,000 वर्ष हो चुके हैं और रामायण को होते हुए कम से कम 6 लाख वर्ष हो चुके हैं। आज आपको ये बात जानने को मिली। आओ आगे जाएंगे। और 21वें नमीनाथ भगवान के वक्त तीर्थ प्रवर्तन काल 1500 वर्ष, फिर 22वें नेमनाथ भगवान 83,750 वर्ष का उनका आगे के तीर्थंकर परमात्मा से अंतराल, और 84,380 वर्ष तक उनका दीक्षा पर्याय रहा। उनका तीर्थ पर प्रवर्तन रहा, तीर्थ पर, नॉट दीक्षा पर्याय बट तीर्थ प्रवर्तन। आओ अब 23वें भगवान नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में 53,750 वर्ष का अंतराल है। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए और पार्श्वनाथ भगवान का 250 वर्ष तक उनका ये तीर्थ रहा और तीर्थ प्रवर्तन उनका 280 लगभग 89 वर्ष तक उनका तीर्थ प्रवर्तन रहा। अब 23वें और 24वें भगवान के बीच में भी 250 वर्ष का अंतर है। 250 वर्ष के बाद 24वें भगवान हुए और उनका तीर्थ प्रवर्तन 21,042 वर्ष तक रहेगा। आने वाले 21,042 वर्ष तक रहेगा भगवान के केवली होने के बाद। तो अब हमारा आने वाला समय 21,042 वर्ष तक आपका 5वां आरा रहेगा भगवान के जाने के बाद। समझ में आ गया? 21,000 वर्ष तक ये 5वां आरा रहेगा, तब तक प्रभु महावीर का तीर्थ प्रवर्तन रहेगा। चलो अब हम ये यहाँ से सौधर्म से ऊर्ध्व ग्रैवे की ऊंचाई बताई है, अनुत्तर उत्पन्न बताया, उनकी मोक्ष प्राप्ति बताई है और कुल योग बताया है। अब इनमें इनके पूर्वधर कितने थे, उनके केवल ज्ञानी कितने थे, उनकी वेदिका पीठ कितनी थी, उनकी परिधि कितनी थी, उनके मेखले का विस्तार कितना था, तो मैं ये लाइन से थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। पहले भगवान का था 166 धनुष, उससे अधिक, और अंतिम भगवान की थी वेदिका सिर्फ 13 धनुष। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मर्यादा में उनका ये वेदिका का माप घट रहा है। ठीक है। और दूसरे पीठों की ऊंचाई 4 धनुष थी, वो सीधा 24 भगवान के वक्त तो 1/3 धनुष हो चुका है, एक से भी तीसरा हिस्सा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे घटते घटते, जैसे कि उनके समय में पहले आदेश्वर भगवान के समय में पूर्व को धारण करने वाले 4,750 साधु, उससे भी ज़्यादा थे, जबकि भगवान महावीर के समय सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300 पूर्वज। तो ये बताते हैं कि उस समय ज्ञानी भी ज़्यादा थे, केवली भी ज़्यादा थे, और अपने अपने ये अवसर पीढ़ी आ रहा है तो नीचे के काल में ये सारी चीज़ घटती गई, केवल ज्ञानी की संख्या भी घटती गई। उत्तरोत्तर सभी भगवान की केवल ज्ञानी की संख्या घटी ही घटी है। तो यही चीज़ बता रही है कि ये काल का प्रभाव यहाँ पे परमात्मा के सभी समय के अंतरालों में भी दिखाई दिया है। बराबर। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। आर्य का, उनकी प्रमुख श्राविका कौन थी, ये सारी चीज़ का यहाँ पे विवरण दिया गया है।
तो इससे आज आपको मालूम पड़ जाता है कि सबकी ऊंचाई, सबके उत्सेद, सब चीज़ किस प्रकार से घटता गया है। तो अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो पहले परमात्मा से अंतिम परमात्मा में ये सारी चीज़ घटेगी, बराबर बराबर। तो ये बात आज आपके समझ में आ गई होगी कि ये सभी ये जो कोष्टक रखे हैं उससे आपको मालूम पड़ेंगे कि अवसर्पिणी काल में ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उत्सर्पिणी काल जब आएगा तब पहले पद्मनाभ स्वामी से लेके 24वें तीर्थंकर परमात्मा तक यही कोठा मिलने वाला है। यही नक्षत्र में जन्म, यही नक्षत्र में उनका चवन, यही नक्षत्र में केवल ज्ञान दीक्षा, सब नक्षत्र एक, तिथि वही, मास भी वही, अवगाना भी वही। पर आपको उल्टे से शुरू करना है, क्योंकि अवसर्पिणी उत्सर्पिणी है तो पहले छोटा आएगा, छोटे 6 गाँव जो अंतिम परमात्मा का था वो पहले आएगा, और धीरे धीरे वो योजन और सब माप में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो उत्सर्पिणी काल होगा। तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में क्या क्या चीज़ कितनी घटती है, आज आपने अपने 2400 तीर्थंकर के सभी प्रमाण में आज आपने ये जान ली। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ को आप ज़रूर समझो कि उत्सर्पिणी में कैसे पहले आप भगवान से लेके 24 से भगवान तक सारी चीज़ें घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। और उत्सर्पिणी जब आएगी सब अब 24 में भगवान से लेके पहले भगवान तक सारी चीज़ें कैसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जब ज्योतिष चक्र नीचे आता है और सब चीज़ों को घटाता है, अब वही अवसर्पिणी खत्म हो जाएगी, उत्सर्पिणी शुरू होगी, ज्योतिष चक्र धीरे धीरे ऊपर जाएगा और सब परमात्मा की सारी चीज़ों में ये बढ़ोतरी करता जाएगा। इसका ये प्रमुख उदाहरण है। ये आपके सामने प्रूव है कि हर एक परमात्मा की वेदिका, हर एक परमात्मा की ऊंचाई, हर एक परमात्मा के महल, हर एक परमात्मा के नगर, सारी चीज़ महल सब जो हमारे अवसर्पिणी काल में पहले भगवान की जो ज़्यादा थी वो अंतिम समय में छोटा हो गया है। और अब उत्सर्पिणी में जब अंतिम समय पहले परमात्मा की सब छोटी छोटी चीज़, छोटी ऊंचाई होगी, वो धीरे धीरे अंत में उत्सर्पिणी के कारण बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्योतिष चक्र ऊपर जाएगा। तो ये जो सारी व्यवस्था है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की, उससे कहाँ पे घटत होती है, कहाँ पे वृद्धि होती है, कैसे हो रही है, ये आपने जान लिया। और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमको ये बात समझा रहा है कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का सबसे बड़ा कारण ही ज्योतिष चक्र है। ऊर्ध्व में ज्योतिष चक्र का गमन, मध्य में ज्योतिष चक्र का गमन और अधो में ज्योतिष चक्र का गमन। ये चीज़ें आज आपको 24 भगवान की सारी विगत जान के मालूम पड़ गई होगी। बार बार ये एपिसोड को आप देखो और इससे जानो कि क्या क्या फ़र्क होता है। तो ये आपको परमात्मा की केवल ज्ञान की दृष्टि से बताई हुई बात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कैसे होती है, ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी आज आप सबसे ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ, विदा लेती हूँ। जय जिनेंद्र। ये एपिसोड आप बार बार ज़रूर देखिएगा और कल फिर से मिलें। जय जिनेंद्र।